इस वक्त मैं नैतोंग विलेज के शमशान घाट एरिया पे पहुंचा हुआ हूं और यहाँ देखोगे तो पिछले कल के जो लेट लोकी वंशु का यहाँ पे अंतिम संस्कार हो चुका है। अभी अभी मैं यहाँ पहुंचा हूं और देखा तो यहाँ का जो लेट लोकी वंशु का अंतिम संस्कार हो चुका है। फिर भी हम आज यहाँ पे नैतोंग विलेज आया हुआ है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप लोग सभी ने सुना होगा कि लोकी वंशु जो नैतोंग गांव की जो बंदा है जिसको आसाम फॉरेस्ट और पुलिस के हाथों मारा गया, जिसका पूरा क्या मामला है, क्या हकीकत है, कहाँ तक क्या हुआ था, ये पूरी जानकारी लाने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इनका जो अंतिम संस्कार यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम इनके घर जाएंगे, घर वालों से, और या फिर उनके साथ कौन कौन थे, कल पूरा स्थान में क्या हुआ था, ये पूरा जानकारी लेने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। पिछले कल की घटनाओं को लेकर आप सभी ने सुना होगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो भी वायरल हो रही है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप लोगों को खबरें पहुंचा होगा। और कल ही मैं यहाँ आना था लेकिन किसी इमरजेंसी कारण में नहीं आ पाया और अभी अभी मैं नैतोंग विलेज पे आया हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ का अंतिम संस्कार हो चुके हैं लेट लोकी वंशु का। भारत सरकार और आसाम सरकार से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार आसाम बटालियन और फॉरेस्ट को क्या पावर ओवर दे रखा है? क्या भारत सरकार आसाम गवर्नमेंट को जहां भी देखे, जिसको भी ठोके, क्या ओवर पावर दे रखा है? इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुका है हमारा यहाँ कि आसाम बटालियन आता है, गाँव पे घुस आता है, तलाशी करता है, खुशी मर्जी टॉर्चर करता है। यहाँ औरतें जंगल साइड जाते हैं लकड़ी ढूंढने के लिए, सब्जी तोड़ने के लिए, जिसको टॉर्चर करता है। इस तरह की घटनाएं कई बार हुआ है और कुल मिलाकर अब तक 2 तो पक्का हुआ है जो असम बटालियन के हाथों मारा गया है आज तक हमारे यहाँ से। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि असम बटालियन जब अरुणाचल के किसी को भी देखे डायरेक्ट गोली शूट करने का या ओवर पावर यूज कर रहा है, ये 2 सवाल जरूर बनता है। तो पूरी घटना को लेकर क्या हुआ था, मैं यहाँ पे आया हूँ गांव पे, नैतोंग विलेज पे। तो इन लोगों की जुबान से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उनका घर वालों से, यानी कि जो लोकी वंशु है उनके पिताजी से हम जानेंगे, फिर गांव वालों से कि फुल क्या नाम था, हाँ, लोकी वंशु का फादर से हम जानने की कोशिश करेंगे और पूरे गांव वालों से कि घटना हुआ क्या था। थैंक यू वांचो मीडिया सर। आमार लड़ा लकी वंशु आमी अक्टोबर 10 तारिखे सदाय बছर बছरते आमार लड़ा छाली नेम करे आमार 10 तारिखे। आमार गरु हालो गरु आছিলে घर गरु, आमी पाला गरु थाका हेतु কি হৈ গ'ল अचानक फटके पलाई पेलाय 2-3 दिन पिछले पश्चिम गरु डेटा पे विचार आना खबर दी लड़ा के विचार पासे जो काली रातिपुआ खातनाটো हल अपना 6:40 होइसे खातनाটো। তাৰপিছতে আমাৰ গোটেই আমাৰ বস্তি মানুহ আহি পেলাই তাক চান্দি পেলাই পাইছে আমাৰ ল'ৰাটো ডেড বডি। तो सर जी, आप जो इनका फादर ने जो बताया है उनको आप एक बार ट्रांसलेट कर दीजिए ताकि लोग समझ सके। एक्चुअली गया कल को ये अंकल वांगजेम का लड़का लोकी वंशु, उनका डोमेस्टिकेट वाला गाय था घर का। और एक्चुअली हम लोग गाय पालता है क्योंकि हर साल अक्टूबर 10 तारीख को बच्चों का एक तो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो उसके लिए और अपना घर का डोमेस्टिक यूज़ के लिए, आपका प्लागिंग के लिए हम लोग गाय पालते हैं। तो क्या हो गया कल को अपना घर से जो गाय गुम हो गया, उसको ढूंढते शायद उसने ये तवांग रिजर्व की ओर ढूंढा होगा और अपना फैमिली में अपना पिताजी को भी बता के गया
मुझे लगता है कि हम लोग का घर का जो गायब हो गया वो शायद तवांग रिजर्व की तरफ में चला गया होगा, क्योंकि वहाँ में गाय का खाने का चारा ज़्यादा था। जी जी। तो जहाँ पे चारा ज़्यादा होता है वहाँ पे गाय बकरियाँ ये सब जाते हैं। तो हमारा भाई जो लेट लोकी वंशु था वो भी उसी गाय का ढूंढने के चक्कर में शायद थोड़ा रास्ता से आपका लगभग 200 मीटर जैसा अंदर में घुस गया था। अच्छा। तो क्या हो गया, सुबह आपका 6:40 या 7 बजे के बीच में हमारे गांव से फायरिंग सुनाई दिया। कम से कम 9-10 राउंड्स का फायरिंग था। तो वो फायरिंग को सुन के ये नहीं लग रहा था कि वो लोकल गन वाला का फायरिंग है, वो ऑटोमेटिक वेपन का फायरिंग का साउंड था। तो हम लोग का ये नज़दीकी में ये सब हादसा बार बार होते रहता है, इसलिए हम लोग को भी डाउट लगा कि कुछ तो हादसा अनहोनी नहीं हुआ तो बोल के हम लोग का पूरा गांव में पूछताछ किया कि कोई लड़का हमारा जंगल की ओर गया है क्या, लकड़ी काटने, घर में जलाने के लिए या सब्जी ढूंढने के लिए। तो पूछताछ करने में अंकल वंगजम का लड़का घर से सुबह आपका 6 बजे को निकल गया गाय को ढूंढने के लिए बोल के खबर मिला। और जब अंकल ने अपना लड़का को उसका नंबर पे फ़ोन कॉल किया तो फ़ोन तो रिंग हुआ, लेकिन उसका रिसीव नहीं हो रहा था फ़ोन कॉल को। और कुछ ही लगभग आधा घंटा के बाद में फ़ोन स्विच ऑफ होने लगा। तो उसने घबरा के पूरे गांव वालों को बुलाया, इकट्ठा किया। फिर हम लोग ने उसका लड़का जिस दिशा में गाय को ढूंढने के लिए निकला उसी दिशा में हम लोग भी उसको ट्रेस करने के लिए जंगल की ओर रवाना हुआ। और उधर में खोज करते करते फाइनली वहाँ में ऐसा अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गया कि वहाँ में वो लड़का का लेट लोकी वंशु का बॉडी को हम लोग ने फाउंड आउट किया। तो बॉडी को मिला तो हम लोग सस्पेक्ट डायरेक्ट आपका ये फॉरेस्ट बटालियन और असम बटालियन को का ऊपर में सस्पेक्ट किया, क्योंकि वो लोग वहाँ में बेवजह फायरिंग करते रहते हैं। तो बाद में पता चला कि ये आपका हुकनजरी का फॉरेस्ट बटालियन लोग का हरकत है बोल के। तो यही है, हम आपका चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी यही सवाल उठाना चाहता हूँ हमारे गांव की ओर से कि क्या मतलब ह्यूमन राइट्स चीज़ को धज्जियाँ उड़ा दिया है क्या? किसी इंसान को, किसी डिपार्टमेंट को इतना पावरफुल वाला पावर किसने दिया किसी इंसान का जान लेने का? शायद हो सकता है, देखो हम लोग का असम और अरुणाचल के बीच में ऐसा कोई परमानेंट वाला बाउंड्री तो है ही नहीं, जहाँ से आपका असम का सीमा है, जहाँ से अरुणाचल का सीमा है। अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ यहाँ में, क्योंकि ये एरिया जो हम लोग सुनते आ रहा है डिस्प्यूटेड है बोल के। जी जी। लेकिन हम लोग जहाँ में हमारा भाई जो लोकी वंशु का डेड बॉडी फाउंड किया, वो एरिया को तो हम लोग बचपन से ही हम लोग अपना एरिया तवांग रिजर्व का अंडर में आता है बोल के मानते आ रहा हूँ। और हम लोग जब भी घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढता है या पोस्ट शॉप के लिए हम लोग वही जंगल में जाके हम लोग अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं। और जंगल के हरे पत्ते का सब्जी ढूंढने के लिए भी हमारा औरत लोग और हमारा यूथ लड़का लोग कोई जाते हैं वही जंगल पे। जी जी। तो वही जंगल पे जहाँ में बरसों आपका 40-35 साल से जहाँ में हम लोग सब्जियाँ ढूंढने जाते हैं, जहाँ में हम लोग लकड़ियाँ काटने जाते हैं, वही इलाका में हमारा लड़का का ऐसा उसको गोली मार के उसका हत्या करना ये कहाँ का नियम है। और ये एक्चुअली ये मर्डर है, ये डायरेक्ट मर्डर है ये। और वो अकेला गया था, निहत्ते था, उसका पास में एक छोटा सा दाव था, वही था। और उन लोग को पता है कि ये पब्लिक है, ये कुछ सब्जियां वगैरह ढूंढने आया बोल के वो लोग, इसको भी वो लोग मान के चलना चाहिए था, लेकिन वो लोग बेवजह उसको वहाँ में शूट करके डेथ करा दिया। ये बहुत ही दुखद वाला बात है। देखिए अभी जो जगह में आपका मर्डर हुआ वो लोकेशन में हम लोग को एक तो ये आपका एम्प्टी कैटरेज भी मिला, जिसका शायद हम लोग को इतना पता नहीं है, लेकिन 7.62 ऐसा कुछ बोला है, शायद जो AK का है। अच्छा, AK का कैटरेज है। तो हम लोग यही पूछना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या गवर्नमेंट सरकार, असम सरकार या इंडियन गवर्नमेंट AK देता है क्या? मेरे ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो AK-47 तो देना नहीं चाहिए। तो यही है कि दुख लगा इसमें, ना सिर्फ आपका फॉरेस्ट, इसमें बटालियन भी शामिल है, वो लोग का ये प्री प्लान वाला है। तो वही हमारा
छोटा भाई को बस्ती का एक अच्छा लड़का था, डिसिप्लिन वाला लड़का था, ऐसा कुछ भी उसका बैड रिकॉर्ड नहीं था, तो ऐसा लड़का को गोली मार के हत्या किया है। तो इसका हम लोग को जस्टिस चाहिए, क्योंकि ये सीधा उसको गोली मार के मराने का हैसियत में लगता है कि मतलब ह्यूमन राइट्स चीज़ को मतलब वो ढचिया उड़ा दिया, उसका वायलेशन किया। तो ये हम लोग बहुत अपना छोटा भाई जो लोकी वांगसू का मृत्यु को लेकर हम लोग अपना दुख जता रहा हूँ। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने बॉडी देखा, डेड बॉडी, तो क्या आपने महसूस हुआ कि वहाँ पे डायरेक्ट सीधे ठोक दिया होगा या कुछ टॉर्चर किया होगा, ऐसे क्या? उसका बॉडी को देख के अभी पोस्टमार्टम में सब निकल जाएगा, लेकिन हम लोग उसका बॉडी को देख के तो ये लग रहा था कि उसको पकड़ के टॉर्चर किया, मारपीट किया, उसके बाद में सीधा एकदम पॉइंट ब्लैंक से उसको फायर करके उसको स्पॉट डेथ किया। गोली कहाँ लगी थी? गोली उसका सीधा सीने में लगा है। अच्छा, सीने में लग के इधर में आर पार हो गया, सामने से। और फिर यहाँ में भी शायद गोली का ना क्या है, यहाँ में भी होल था सर पे भी पीछे में, लेकिन इसका सिर्फ एग्जिट पॉइंट था, इसका एंट्री बुलेट का एंट्री पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी पोस्टमार्टम में पता चलेगा, हम लोग इतना डिटेल्स में तो मालूम नहीं है, लेकिन गोली होना चाहिए, एक अंगुली घुसने लायक तक वहाँ में छेद था सर पे भी पीछे में। पोस्टमार्टम का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया। पोस्टमार्टम आज सुबह 9 बजे को पोस्टमार्टम हुआ है, तो शायद कब तक मिलेंगे वो पता नहीं। हम ऑन बिहाफ ऑफ गांव की तरफ से गवर्नमेंट से यही अनुरोध करता हूं कि हमें न्यूट्रल बॉडी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इसमें सेंट्रल एजेंसी इंटरफेयर करने से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग का मन में भी ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये केस को लेकर पार्शलिटी हुआ है। क्योंकि ये बात नहीं कि असम गवर्नमेंट एविडेंस को मैनिपुलेट करेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भी हम लोग का गांव आदमी का मतलब एक फेथ विन करने के लिए सेंट्रल एजेंसी इसमें इंटरफेयर करने से बहुत अच्छा होगा। और हम ये भी सवाल करना चाहता हूँ, उन लोगों को इतना हक किसने दिया कि अरेस्ट भी वो लोग करेगा और हियरिंग भी वो लोग करेगा और ऑन द स्पॉट जजमेंट भी वो लोग देगा? तो ये कहाँ का न्याय है? तो अगर ऐसा करेगा तो कोर्ट और थाना किस काम का है? थाना किस लिए बनाया गया है? पुलिस किस लिए बनाया गया है? और कोर्ट किस लिए बनाया गया है? वकील क्या काम के लिए रखा हुआ है? अगर जंगल में ऐसे किसी को पकड़ के कोई फॉरेस्ट वाला या कोई बैटालियन वाला उसको पकड़ेगा भी वो लोग, फिर हियरिंग भी वो लोग लेगा, प्लस फाइनल में ऑन द स्पॉट जजमेंट भी वो लोग डेथ पेनल्टी इश्यू करेगा। इतना पावर उन लोग को कौन दिया है? यही बहुत दुख वाला बात है। इसलिए जिसने भी उसका ऊपर में फायर किया, जिसने उसको शूट डेथ किया लोकी वांगसू को, वो कल्प्रिट को अरेस्ट करके उसको एज पर द लॉ सजा देने से बहुत अच्छा होगा बोल के ये अनुरोध है गवर्नमेंट से, असम गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से भी यही अनुरोध करता हूँ। और एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि गवर्नमेंट लॉ सबके लिए इक्वल है, डेफिनेटली उसको कल्प्रिट को अरेस्ट करके उसको जो एज पर द लॉ जो सेक्शन का अनुसार उसको सजा होना चाहिए वो सजा जरूर दिलाएगा बोल के यही विश्वास व्यक्त है। और हमारा लेट लोकी वांगसू उसको जस्टिस मिलेगा बोल के यही एक्सपेक्ट करता हूँ। उसको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बस्ती वाला तो भड़क जाएगा। इसलिए मतलब ये डर है कि इंडियन गवर्नमेंट भी हो, असम गवर्नमेंट हो, अरुणाचल गवर्नमेंट हो, उसको न्याय दिलाने के लिए मतलब जल्द से जल्द कोशिश करे। तो क्या मांग किया है आप लोगों ने? मतलब मांग किया उनके, अभी तक हम लोग FIR करके रखा हुआ है, FIR करके रखा हुआ है। और जो मतलब इंसान, जो आदमी जो मतलब वो उसको मारा है वो तो निकलना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए, वही डिमांड हम लोग का है। जो गवर्नमेंट के मुताबिक जो सेक्शन है उसका मतलब एक्शन लेना चाहिए। itu ya nausa kum cilulo to mahulam pau ka mahu ma ko le kajo mahulam mang ya lang lawan le kum ya mendananga menmainga tata ko ju ya thamangalainga asam go mene chango ju ona ju government chango ju kumang ya nausa le tata ko ju thamangalainga। तो नैतोंग गांव वालों का कुल मिलाकर यही स्टेटमेंट था कि अभी तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, फिर भी जिस तरह से जो उनके फादर जो गए थे यहाँ से, इसके हिसाब से जो आने वाला अक्टूबर महीनों का हर साल इनका जो यंग
बच्चे लोगों के जो नियम किया जाता है, जिसके लिए तैयारी हुआ करता है। तो अपने घर में एक गाय था जिसका चराने के लिए खुला छोड़ा था। तो जानवरों को क्या पता कि यहाँ से आसाम का सीमा है, यहाँ का अरुणाचल है या नागालैंड की है। जानवर कहीं भी जाता है आता है, उनको सीमा पता नहीं चलता है। तो इसी तरह गाय जब यहाँ से 200 मीटर रोड साइड जंगल की ओर चला जाता है, तो उसके खोज में यहाँ के जो लोकी वंशु जो गाय के खोज में जाता है, और इसके बाद ही उनका जो गोलियों की आवाज़, बंदूक की आवाज़ सुनाई देता है गांव वालों को या घर वालों को। काफ़ी देर बाद इन लोग रिंग करता है लड़का को कि पिकअप नहीं करता है, और गांव वालों को पूरा चिंता हो गया कि लड़का वापस नहीं आ रहा है। तो घटना का सबको डर रहता है कि जब गोलियों के जब आवाज़ होता है, इस तरह की जो AK का जिस तरह से ऑटोमेटिक गन का जो आवाज़ है अलग सा होता है, और हम लोग का खाजा बंदूक का तो अलग ही होता है। लेकिन जब गांव वाला जो वहाँ पहुंचा तो लड़का का हालत इस हालत में मिला कि बदन पे जो घाव था, पूरा मुंह पे, बदन पे, हाथ पे, पैर पे, पूरा पीठ पे पूरा निशान मिला कि उनको पहले पकड़ा गया आसाम बटालियन और फॉरेस्ट। उनको ठीक टॉर्चर किया पहले, जिसके बाद 2 गोली सामने से उसको मारा। कि लड़का को सीधा देखते ही गोली नहीं चलाई, उसको पहले पकड़ा और उसको ठीक टॉर्चर किया, जिसके बाद 2 गोली सामने से मारा और छोड़ के भाग गया। तो आसाम गवर्नमेंट इस तरह की आसाम बटालियन और फॉरेस्ट अभी नहीं, कई हफ्ते से इस तरह की हरकतें करते आए हैं। जब भी हमारे सामने बॉर्डरिंग एरिया गांव पे केवल नेतम ही नहीं, यहाँ से हमारे हासिर रूसा, कमकुर रूसा, तांगलम रूसा 1970-80 से अभी तक ये हरकतें चलते आ रहा है कि आसाम फॉरेस्ट और पुलिस सामने बॉर्डरिंग गांव की यहाँ घुस आते हैं, खुशी मर्जी सर्च करते हैं घर के, कभी कभी तो सामान भी उठा लिया जाता है, गांव के घर वालों को टॉर्चर करते हैं। कई तरह के हादसे हो चुके हैं इस तरह से, और इस तरह इंसिडेंट 2 बार हो चुका है। पिछले बार आपने देखा होगा एक कमकुर रूसा के एक ताजम वंशु, वो भी असम के जो बटालियन के हाथों मारा गया था, जिसके बाद आज नेतोंग पे। तो गांव वालों का यही है कि न्याय, जैसे यहाँ के जो गांव सर ने बताया, उनके घर वालों ने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से होना है, जिसका जो कानून के हिसाब से जिसने हाथ उठाया, जिसने चलाया गोली बंदूक, उनको कड़ी से कड़ी उनको सजाए देना है और लड़का को न्याय दिलाना है। तो इसके ऊपर और भी चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।